आज हम एलआईसी के नए प्लान बीमा ज्योति के बारे में बात करने वाले हैं कि इसे कस्टमर के सामने सही तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है ताकि कस्टमर हमारी बात को आसानी से समझे और उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और इसे स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है बीमा ज्योति प्लान? यह एक इमोशनल प्लान है जो गारंटी के साथ आता है। यह एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्रीमियम पेमेंट टर्म इस प्लान में लिमिटेड है, सिर्फ 10 से 15 साल के लिए। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह एक बेहतरीन बैकअप प्लान है। प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 डेज़ है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 60 साल है। मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 75 साल है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 वर्ष है। पॉलिसी टर्म से 5 वर्ष कम प्रीमियम पेइंग टर्म है। मतलब अगर पॉलिसी टर्म 18 वर्ष है तब प्रीमियम पेइंग टर्म 13 वर्ष होगी। मिनिमम समयश्योर 1 लाख है और मैक्सिमम समयश्योर कस्टमर की इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। रिन्यूएबल प्रीमियम पेमेंट करने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और मंथली मोड में 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस प्लान का जो यूनिक फीचर है वो है 50 रुपये पर तरुण समयश्योर गारंटीड एडिशन एवरी ईयर। मैच्योरिटी बेनिफिट्स को समझते हैं। मैच्योरिटी के वर्ष बेसिक समयश्योर के साथ एक्रूड गारंटीड एडिशन मिलेगा। नेचुरल डेथ होने पर बेसिक समयश्योर के 125% के साथ गारंटीड एडिशन मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ होने पर बेसिक समयश्योर के 125% प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर समयश्योर प्लस गारंटीड एडिशन नॉमिनी को मिलेगी। एक उदाहरण से बीमा ज्योति प्लान को अच्छे से समझते हैं। प्रपोजर की एज 30 साल है, पॉलिसी टर्म 20 साल है, पीपीटी 15 वर्ष है, एडीडीपी समयश्योर के साथ बेसिक समयश्योर 10 लाख है, जिसके लिए 60,000 रुपये मंथली प्रीमियम आएगा। नॉन मेडिकल स्पेशल में विदाउट मेडिकल और जनरल पब्लिक के लिए एफएमआर लगेगा और ब्रांच लेवल पे कंप्लीशन होगा। सबसे पहले मैच्योरिटी कैलकुलेशन देखते हैं। बेसिक समयश्योर के 10 लाख रुपए मिलेंगे प्लस गारंटीड एडिशन के 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे टोटल मैच्योरिटी 20 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद नेचुरल डेथ होती है तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये देखते हैं। समयश्योर के 12,50,000 रुपये मिलेंगे प्लस 5 साल के गारंटीड एडिशन जो 2.5 लाख रुपये होंगे वो मिलेंगे, जिससे टोटल डेथ क्लेम अमाउंट 15 लाख रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्या क्या बेनिफिट्स नॉमिनी को मिलेंगे वो देखते हैं। एक्सीडेंट राइडर समयश्योर के 10 लाख रुपये मिलेंगे प्लस डेथ समयश्योर के 12,50,000 रुपये मिलेंगे प्लस 5 साल का एक्रूड गारंटीड एडिशन 2.5 लाख रुपये मिलेंगे, जिससे टोटल डेथ क्लेम अमाउंट 25 लाख रुपये नॉमिनी को मिलेंगे। जब कस्टमर चिल्ड्रन प्लान के बारे में इंक्वायरी करता है या फिर चिल्ड्रन पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड है तो उन्हें बीमा ज्योति प्लान को किस तरह से प्रेजेंट करना है ये समझते हैं। हमें कस्टमर को ध्यान से सुनना है और ये समझना है कि अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या सपने सजाए हैं और उसके लिए कितना समय उनके पास शेष है और उसे पूरा करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता लग सकती है। इसका कैलकुलेशन करें, जिससे हमें मैच्योरिटी अमाउंट कितनी आनी चाहिए ये समझ आएगा और उसके लिए कितना प्रीमियम भरने की आवश्यकता है ये भी मालूम हो जाएगा। अब बारी है उन्हें सॉल्यूशन देने की। बच्चे के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की प्लानिंग बीमा ज्योति प्लान के ज़रिए कैसे पूरी हो सकती है ये देखते हैं। पिता की एज 25 साल है और बच्चे की एज 2 साल है। पॉलिसी टर्म 18, 19 और 20 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म 13, 14 और 15 साल है। प्रीमियम व बेनिफिट राइडर के साथ सम एश्योर 1-1 लाख ईच है। मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट 2,370 रुपये है। नॉन मेडिकल जनरल में एफएमआर लगेगा और ब्रांच लेवल पर पॉलिसी कंप्लीशन होगा। कैश फ्लो की मदद से इस एग्जाम्पल को समझते हैं। बच्चे की उम्र जब 20 साल होगी तब 1,90,000 रुपये मिलेंगे। बच्चे की उम्र जब 21 साल होगी तब 1,95,000 रुपये मिलेंगे और बच्चे की उम्र जब 22 साल होगी
तब 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर पिता की मृत्यु होती है तो बच्चे के भविष्य के लिए एलआईसी की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। पॉलिसी निकालने के 5 साल बाद अगर पिता की मृत्यु होती है तो आने वाले आगे के सारे प्रीमियम बंद हो जाएंगे और जैसे कि तय किया गया था उस तरीके से बच्चे की उम्र 20 साल होगी तब 1,90,000 रुपये मिलेंगे। बच्चे की उम्र जब 21 साल होगी तब 1,95,000 रुपये मिलेंगे और बच्चे की उम्र जब 22 साल होगी तब 2 लाख रुपये मिलेंगे। बच्चे के हायर एजुकेशन की प्लानिंग बीमा ज्योति प्लान के ज़रिए कैसे पूरी हो सकती है ये देखते हैं। पिता की एज 35 साल है और बच्चे की एज 5 साल है। पॉलिसी टर्म 15, 16, 17 और 18 वर्ष है। प्रीमियम पेइंग टर्म 10, 11, 12 और 13 साल है। प्रीमियम बेनिफिट राइडर्स के साथ सम एश्योर्ड 2 लाख ईच है। मंथली प्रीमियम 7,350 रुपये आएगा। जनरल पब्लिक के लिए एफएमआर लगेगा और यह ब्रांच लेवल पे कंप्लीशन होगा। बच्चे की उम्र जब 20 साल होगी तो 3,50,000 रुपये मिलेंगे। बच्चे की उम्र जब 21 साल होगी तब 3,60,000 रुपये मिलेंगे। बच्चे की उम्र 22 साल होने पर 3,70,000 रुपये मिलेंगे और बच्चे की उम्र 23 साल में 3,80,000 रुपये मिलेंगे, जिसका टोटल होता है 14,60,000 रुपये। अगर पिता की मृत्यु होती है तो बच्चे के भविष्य के लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। अगर पिता की मृत्यु होती है तो पॉलिसी के सारे प्रीमियम रुक जाएंगे और आगे के कोई प्रीमियम भरने नहीं होंगे और जैसे तय किया गया था उस तरीके से बच्चे की उम्र जब 20 साल होगी तो 3,50,000 रुपये मिलेंगे। 21वें साल में 3,60,000 रुपये मिलेंगे। 22वें साल में 3,70,000 रुपये मिलेंगे और बच्चे की उम्र जब 23 साल होगी तब 3,80,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि सिर्फ 4,46,000 रुपये प्रीमियम के सामने 14,60,000 रुपये की गारंटीड प्रोविज़न इस प्लान में आप कर सकते हैं। बीमा ज्योति प्लान की मदद से रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं वो इस उदाहरण से समझते हैं। प्रपोजर की एज 40 साल है। सम एश्योर्ड 25 लाख है। पॉलिसी टर्म 20 साल है और पीपीटी 15 साल है, जिसका मंथली प्रीमियम 17,500 रुपये है। यह पॉलिसी के लिए एफएमआर, ईसीजी, एसबीडी 13, आरयूए, एचबी परसेंटेज, HbA1c यह मेडिकल रिपोर्ट लगेंगे और डिवीजन लेवल पे कंप्लीशन होगा। सबसे पहले मैच्योरिटी कैलकुलेशन के देखते हैं। बेसिक सेमेस्टर के 25 लाख रुपए मिलेंगे प्लस गारंटीड एडिशन के 25 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे टोटल मैच्योरिटी 50 लाख रुपए होगा। नियोजनबद्ध तरीके से पैसे को समय समय पर निकालने के तरीके को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग कहते हैं। इस सुविधा में हर महीने की पहली तारीख पे आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे आप अपने हर महीने के खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पॉसिबल है। मैच्योरिटी अमाउंट को मंथली इंस्टॉलमेंट में लेकर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं और यह सुविधा पूरी तरह से नॉन टैक्सेबल होगी। 61 वर्ष की उम्र में जब पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी तब पॉलिसी मैच्योरिटी को 15 वर्षों के मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तब 38,000 रुपये हर महीने उपलब्ध होंगे, जो एक खुशहाल रिटायरमेंट लाइफ के लिए शायद काफ़ी होंगे। प्लान की यूएसपी के बारे में जान लेते हैं। 0 वर्ष से ही यह पॉलिसी लेने के लिए उपलब्ध है। यह एक गारंटेड मैच्योरिटी प्लान है। 125% का एडिशनल रिस्क कवर इस प्लान में अवेलेबल है। इंश्योरेंस के साथ साथ प्रपोजर गोल प्लानिंग भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्म राइडर, पीडब्ल्यूबी राइडर इस प्लान में अवेलेबल है। बच्चों के भविष्य को इस प्लान के साथ सिक्योर कर सकते हैं। मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन को चूज़ करके रेगुलर गारंटीड इनकम पा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरेन गारंटी इस प्लान में मौजूद है। अब समझते हैं इस पॉलिसी को किस प्रकार कस्टमर के सामने रखना है। सबसे पहले आपको कस्टमर को ध्यान से सुनना है। कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करनी है। कस्टमर को सही प्लान का सुझाव देना है। कस्टमर को पॉलिसी के बेनिफिट समझाने हैं। उन बेनिफिट्स को रिपीट करना है, जैसे कि मनी बैक मिलता है, मैच्योरिटी मिलता है और टैक्स सेविंग भी इसमें अवेलेबल है। इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। कस्टमर को ये पॉलिसी लेने के लिए मोटिवेट करना है और सबसे लास्ट में पॉलिसी का प्रीमियम बताना है। प्रपोजल फॉर्म कौन से लगने वाले हैं?
पॉलिसी होल्डर और प्रपोजर अगर सेम है और उनकी एज 18 साल के ऊपर होती है तो 300 नंबर का फॉर्म LIC का लगता है। प्रपोजर और पॉलिसी होल्डर दो अलग अलग व्यक्ति है और दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है तो 340 नंबर का फॉर्म लगता है। पॉलिसी होल्डर अगर माइनर रहेगा, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से नीचे होगी, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 360 लगेगा। पॉलिसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? फोटोग्राफ, एज प्रूफ। एज प्रूफ में अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, वो एज प्रूफ के लिए माना जाता है। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल ये सब दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आप ITR लगा सकते हैं, फॉर्म 16 लगा सकते हैं या फिर आपकी सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं। फ़ोटो ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर माइनर है तो उसके लिए स्कूल गोइंग प्रूफ लेना ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।